Good evening to all of you. To crack UPSC and UPPSC, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering history of modern India. Today we will cover part 2 of the non-cooperation movement as well as gist from the घटना चक्र. सेशन शुरू करने से पहले बच्चों एक अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने करना था मुझे. GM 360 के द्वारा अफसर बैच लॉन्च किया जा रहा है यूपीएससी एंड यूपीपीएससी 2024 बैच के लिए बाय द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स. GM 360 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड GM 360 फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर एंड टेलीग्राम सभी जगह अवेलेबल है. तो हर जगह जो है आप GM 360 से जुड़ करके अपने एग्जाम में जो है सक्सेसफुल होने के रास्ते को जो है और आसान करें. कल के सेशन में बच्चों हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ी हुई काफी सारी पॉइंट्स को डिस्कस किया था. देखिए वहां पे हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ था. सितंबर 1920 में शुरू होता है और फरवरी 1922 में जो है खत्म हो जाता है. आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में शुरू हुआ था. यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने नॉन वॉलेंट नॉन कॉपरेशन के सिद्धांत को इस्तेमाल किया था, यूज किया था. देन उसके मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें लिखी गई थी, गांधी जी के द्वारा जो मैनिफेस्टो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए लेकर के आया गया था उसमें कौन कौन से पॉइंट से स्वदेशी के सिद्धांत को अपनाने की बात कर रहे थे गांधी जी. देन स्वदेशी हैबिट्स इंक्लूडिंग हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग. देन समाज से छुआछूत की भावना को हटाने की बात कर रहे थे गांधी जी. आफ्टर दैट गांधी ट्रेवल्ड अक्रॉस द नेशन इन 1921 एक्सप्लेनिंग द टेनेट्स ऑफ द मूवमेंट. तो आप देख सकते हैं क्या क्या पॉइंट्स गांधी जी के द्वारा जो मैनिफेस्टो प्रेजेंट किया गया था उसमें मेंशन किए हुए थे. देन वी हैव कवर्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कि किस प्रकार से पीसफुल तरीके से नॉन वॉलेंट तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमें विरोध करना है. देन हमें अपनी टाइटल्स को जो इंडियंस से जो है गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था कि अपनी टाइटल्स को त्यागने की. देन लोकल बॉडीज में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स पे जो भी लोग हैं उनको जो है रेजिग्नेशन देने की बात कही थी गांधी जी ने कि वो रिजाइन कर दें. जनता से ये भी अपील की गई थी गांधी जी के द्वारा सभी जो है अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस से विड्रॉ कर ले. देन स्वदेशी यानी कि आप कह सकते हैं इंडियन मेड गुड्स को जो है अपनाने की बात की जा रही थी. बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स की यहाँ पे बात की जा रही थी. There were various things we have discussed in the last lecture, means part 1 of the non-cooperation movement. आज जो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन. जैसे ही हमें समय मिलेगा बच्चों तो हमारे पास टाइम बचेगा तो कल के पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे एक बार फिर से हम उन्हें रिकॉल करेंगे. बट बिफोर दैट हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं जो आज हमें पार्ट 2 में कवर करना. मीन्स जिन बातों को हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं किया था. जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. देखिए बच्चों हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या सिग्निफिकेंस था उसे डिस्कस कर लिया था. आफ्टर दैट हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा उसे डिस्कस किया था. चलिए एक बार फिर से हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा उसे हम देख लेते हैं. देखिए हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि NCM के बारे में पढ़ा था तो वहां हम लोगों ने देखा था भारत में जो है हम अपने देश की बात कर रहे हैं वहां पे जो है सभी लोगों के द्वारा इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना कॉपरेशन दिया गया था. द पीपल फ्रॉम मेनी रीजन्स ऑफ द कंट्री गेव देयर आउटस्टैंडिंग लीडर्स हु सपोर्टेड द
कॉज देयर फुल कॉपरेशन। तो आप देख सकते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेट जो है सभी जगह से जो है इस असहयोग आंदोलन को जो है सपोर्ट मिला था। देन बिजनेसमैन की जब हम बात करेंगे तो इन्होंने जो है अपना फुल सपोर्ट एक्चुअली दिया था इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। रीजन क्या था? रीजन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्योंकि स्वदेशी के सिद्धांत को गांधी जी यहाँ पे अपनाने के लिए कह रहे थे। गांधी जी का कहना था कि जो इंडियन मेड गुड्स है उनको जो है जनता इस्तेमाल करे, और जो फॉरेन मेड गुड्स हैं, जो ब्रिटेन के गुड्स हैं, उसका जो है बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे गांधी जी। द बिजनेस पीपल बैक द मूवमेंट बिकॉज नेशनलिस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट हैड बेनिफिटेड देम। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो इंडियन मेड गुड्स हैं, जो स्वदेशी निर्मित प्रोडक्ट्स थे, उसको जो है उससे जो हमारे बिजनेसमैन थे उनको कितना बेनिफिट हो रहा था। एक ये भी बहुत बड़ी वजह बनती है इस असहयोग आंदोलन को इन बिजनेसमैन के द्वारा सपोर्ट करने की। देन पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट प्रोवाइडेड peasants and members of the middle class with an opportunity to express their opposition to British rule। तो अब देखिए हम लोगों ने जो है पहले भी डिस्कस किया था कि जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, हमारे जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन सभी का जो है पार्टिसिपेशन था इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। क्यों क्यों इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया? जहां हम लोगों ने बिजनेसमैन की बात की थी बच्चों, तो बिजनेसमैन ने जो है इसलिए बेसिकली अपना फुल सपोर्ट दिया इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, सो दैट जो है इन्हें स्वदेशी से जो है बेनिफिट हो रहा था। बट हम जब पीजेंट्स की हम बात कर रहे हैं, मेंबर्स ऑफ द मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इस असहयोग आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये अपोज करने के लिए जो इनके पास एक अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि पीजेंट्स का जो है हर जगह से ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश कर रही थी। कहीं टैक्स इनसे जो है लैंड रेवेन्यू ज्यादा लेकर के कहीं पे इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, कहीं खुद इनकी जमीनों से ही इन्हें जो है इनकी जमीनें छीन करके ब्रिटिश गवर्नमेंट इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। तो पीजेंट्स जो है सबसे ज्यादा प्रताड़ित थे ब्रिटिश रूल से। देन वुमेन्स की हम बात करेंगे तो वुमेन्स का हम सभी लोगों को पता है कि किस प्रकार से वुमेन्स ने जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, प्रोटेस्ट के माध्यम से पार्टिसिपेट किया था। द गांधीयन मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय द प्लांटेशन वर्कर्स हु वर फॉरबिडन फ्रॉम लीविंग द टी गार्डन्स एंड लेफ्ट द प्लांटेशन फील्ड्स। तो आप देख सकते हैं वुमेन्स, प्लांटेशन वर्कर्स, देन हम लोगों ने यहाँ पे जो है स्वदेशी बिजनेसमैन की बात की थी, पीजेंट्स की बात की थी, मिडिल क्लास की मेंबर्स की बात की थी, सभी लोगों ने जो है इसका विरोध किया था। मेनी पीपल ऑल्सो गेव अप टाइटल्स एंड ऑनर्स बेस्टोड अपॉन देम बाय द ब्रिटिश क्राउन। पीपल हैड बिगन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश मूवमेंट, रन कोर्स, स्कूल्स एंड द इंस्टीट्यूशंस। ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी ने जो है जनता से जो है अपील की थी कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं वहां से उन बच्चों को विड्रॉ कर ले। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट रन कोर्ट्स को भी जो है इसका भी जो है बॉयकॉट करने की बात गांधी जी के द्वारा की गई थी। मींस आप कह सकते हैं जितनी भी हर डायमेंशन में गांधी जी ब्रिटिशर्स का जो है बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी जो इस असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, और इस असहयोग आंदोलन में ये जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं हमारे, इनका क्या रोल था बच्चों। महात्मा गांधी जी की बात अगर हम करते हैं तो कहीं ना आप सभी लोगों को ये चीज अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि गांधी जी वॉज द मेन लीडर बिहाइंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ही वॉज द मेन फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट। और इन्होंने जो है इस असहयोग आंदोलन का जो अनाउंसमेंट था 1920 में किया था। जब हम CR दास जी की बात करते हैं, देखिए गांधी जी की जब हम बात कर रहे थे तो ही वॉज द मेन लीडर बिहाइंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मींस इन्हीं के द्वारा जो है असल में इन्हीं के कहने पे इस असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। देन हम CR दास जी की बात करते हैं, जस्ट वेट। जब हम CR दास जी की बात करते हैं बच्चों, CR दास वाज ही मूव द मेन रिजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन इन द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस इन नागपुर इन 1920। अब देखिए ये जो पॉइंट आपके सामने देखिए, और एक और चीज मैं आप लोग को बताऊंगी कि कहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करते चलेंगे। देखिए अभी तक जो हम थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे थे वहां पे कुछ चीजें PT के लिए इंपॉर्टेंट थी एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट वर इम्पोर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अब यहाँ से कुछ बातों को उसके बाद जो हम जस्ट डिस्कस करेंगे घटना चक्र से, वो सभी पॉइंट बच्चों प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर महात्मा गांधी जी वाले क्वेश्चन पॉइंट्स हम क्वेश्चन बनाते हैं प्रीलिम्स के लिए,
तो सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में कि कौन जो है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे जो है मेन लीडर है, तो ये गांधी जी थे। गांधी जी ने जो है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है इसके मैनिफेस्टो के बारे में कब अनाउंस किया था, तो 1920 में अनाउंस किया था। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, जब हम सी आर दास जी की बात करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ जो रिजोल्यूशन है वो नागपुर में जो है 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में बच्चों इसके बारे में जो है रिजोल्यूशन पास किया गया था, तो कांग्रेस के 1920 में नागपुर अधिवेशन में इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बच्चों रिजोल्यूशन पास किया गया था। सी आर दास मूव द मेन रिजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन इन द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस इन नागपुर इन 1920 1920। ये चीज क्लियर हो गया। अब सीधा एक पॉइंट हम लोगों ने देख लिया कि सी आर दास जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ जो रिजोल्यूशन पेश किया था कांग्रेस के 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। अब एक पॉइंट ये पूछता है आपसे कि किसके द्वारा नॉन कॉपरेशन से जुड़ा हुआ जो रिजोल्यूशन था पेश किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर में 1920 के सेशन में बच्चे, तो ये सी आर दास जी के द्वारा मेन रिजोल्यूशन पेश किया गया था। मैनिफेस्टो गांधी जी ने अनाउंस किया था बट द मेन रिजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय सी आर दास। वहीं इनके 3 सबऑर्डिनेट्स थे सी आर दास जी के एंड सपोर्टर्स थे, ये आप कह सकते सबऑर्डिनेट कहिए या फिर सपोर्टर कहिए। वीरेंद्र नाथ समसल इन मिदनापुर, देन जीएम सेनगुप्ता इन चित्तागोंग एंड सुभाष चंद्र बोस इन कैलकाटा प्लेड अ मेजर रोल यूनाइटिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम। आप देख सकते हैं कि जो सी आर दास जी के 3 सबऑर्डिनेट्स थे। अब यहाँ से सीधा क्या क्वेश्चन पूछेगा कि किसने जो है मिदनापुर में हिंदू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में हिंदू और मुस्लिमों को यूनाइट करने में मेन रोल प्ले किया है, तो ये वीरेंद्र नाथ समसाल थे। वहीं दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है या फिर आपके एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों कि किसके द्वारा चित्तागोंग में जो है, और आप कह सकते किसने जो है चित्तागोंग में मेन रोल प्ले किया था हिंदू और मुस्लिमों को यूनाइट करने के लिए असहयोग आंदोलन के समय, तो ये जेएम सेनगुप्ता जी थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि किसने जो है कलकत्ता में, जिन्हें हम कोलकाता के नाम से भी जानते हैं, किसने जो है कोलकाता में हिंदू और मुस्लिमों को यूनाइट करने के लिए असहयोग आंदोलन के समय में मेन रोल प्ले किया था बच्चों, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी थे। वहीं जब हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो देखिए इसी असहयोग आंदोलन में के समय में जवाहरलाल नेहरू जी ने किसान सभा के फॉर्मेशन को इनकरेज किया। देन was against Gandhi's decision to withdraw the movement। अब देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी जहां इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में किसान सभा के फॉर्मेशन को इनकरेज कर रहे थे। देखिए कहीं ना कहीं जो है हम स्वदेशी मीन सेल्फ डिपेंडेंट स्वराज की हम बात कर रहे थे। और देखिए एक चीज आप सभी लोग को पता है कि जब असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था तो गांधी जी ने कहा था कि हम 1 साल के भीतर ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्वराज अचीव कर लेंगे। ऑल्दो हम जो है इस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं बट यही चीज जो है आप कह सकते हैं मेन गोल था। और यही जब असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं, तब हमने आपको पहले ही बताया था कि लीडर्स के द्वारा, हमारे इंडियन लीडर्स के द्वारा, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा इसका विरोध किया गया था। तो उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू जी भी थे जब इस असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया था बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल इंसिडेंट ऑफ द चौरी चौरा। अब इस चौरी चौरा की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ से सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जहाँ जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में चौरी चौरा इंसिडेंट जो होता है, ये चौरी चौरा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो है चौरी चौरा पड़ता है। देन हम सुभाष चंद्र बोस जी की अगर बात करते हैं बच्चों, सुभाष चंद्र बोस जी रिजाइंड फ्रॉम द सिविल सर्विस। अब आप देख सकते हैं कि इस असहयोग आंदोलन में अपना सहयोग देने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे जिन्होंने कलकत्ता में जो है मेन रोल प्ले किया था हिंदुओं और मुस्लिमों को यूनाइट करने के लिए, ही वॉज वन ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफ सी आर दास। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में सिविल सर्विस से जो है रिजिग्नेशन दे दिया था
एंड देखिए क्योंकि स्वदेशी को जो है प्रमोट किया जा रहा था, बॉयकॉट ऑफ द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस हो रहा था, तब कहीं ना कहीं जो है हमें इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस चाहिए थे, नेशनल स्कूल्स चाहिए थे, नेशनल कॉलेजेस चाहिए थे। तो आपको जो है सुभाष चंद्र बोस जी अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता। तो ध्यान रखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन के समय में किसके द्वारा, असहयोग आंदोलन के समय में किसे जो है नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया। तो सुभाष चंद्र बोस जी को बच्चों प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता अपॉइंट किया गया था। तो उम्मीद करते हैं ये जो महात्मा गांधी जी, सी आर दास जी, देन जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इनके बारे में जितनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। देखिए मैंने पहले आप लोग को बता दिया, ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी पॉइंट से एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट था अली ब्रदर्स की हम बात कर रहे हैं, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। आप सभी लोग को पता है कि खिलाफत आंदोलन को शुरू करने में मेन लीडर हमारे थे मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली। तो देखिए जब हम अली ब्रदर्स की बात करते हैं, आखिर अली ब्रदर्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में। एक बात हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि खिलाफत आंदोलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा सपोर्ट किया गया था, उसी प्रकार से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है सपोर्ट खिलाफत आंदोलन का मिला था, या फिर आप कह सकते हैं मेंबर्स ऑफ द खिलाफत आंदोलन के जो हैं उनके द्वारा सपोर्ट जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मिला था। तो अली ब्रदर्स के बारे में हम देख लेते हैं। एट द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मोहम्मद अली डिक्लेयर दैट इट वाज रिलीजियसली अनलॉफुल फॉर द मुस्लिम्स टू कंटिन्यू इन द ब्रिटिश आर्मी। अब देखिए किस प्रकार से अली ब्रदर्स के द्वारा, शौकत अली एंड मोहम्मद अली जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना सहयोग देने के लिए इन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश आर्मी में मुस्लिमों को जो है अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए मनाही करते हैं। तो इट वॉज रिलीजियसली अनलॉफुल फॉर द मुस्लिम्स टू कंटिन्यू इन द ब्रिटिश आर्मी, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ओटोमन एम्पायर को डिसमेंबर कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, तुर्की को जो डिसमेंबर कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, जो इंडियन मुस्लिम्स थे बच्चों, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है बहुत ज्यादा नाराज थे। तो एक ये भी वजह बनती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे इंडियन मुस्लिम्स। एंड इन्होंने जो है अली ब्रदर्स ने कहा कि इट वाज रिलीजियसली अनलॉफुल फॉर द मुस्लिम्स टू कंटिन्यू इन द ब्रिटिश आर्मी। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, मोतीलाल नेहरू जी की हम बात करते हैं। तो मोतीलाल नेहरू जी ने कैसे अपना योगदान दिया था इस असहयोग आंदोलन में। रिनाउंस्ड हिज लीगल प्रैक्टिस, आप देख सकते हैं इन्होंने जो है अपनी लीगल प्रैक्टिस का जो रिनाउंस्ड हिज लीगल प्रैक्टिस। वहीं लाला लाजपत राय की बात करते हैं। तो लाला लाजपत राय जी, देखिए हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू जी was against the withdrawal of the non-cooperation movement in the same way। लाला लाजपत राय की जब हम बात करते हैं तो लाला लाजपत राय जी इनिशियली तो इस आंदोलन के फेवर में नहीं थे, बट जब इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं उसके बाद गांधी जी के द्वारा जब इस असहयोग आंदोलन को विड्रॉ किया जाता है तब लाला जी जो है इसका विरोध कर रहे होते हैं। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं, स्प्रेड द मूवमेंट इन गुजरात। तो आप देख सकते हैं कि किन व्यक्तियों के द्वारा, किन इंपॉर्टेंट लीडर्स के द्वारा क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया था इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्प्रेड द मूवमेंट इन गुजरात। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हाउ डिड द पीपल रिस्पॉन्डेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए यहाँ पे कुछ बातों को हम लोग डिस्कस कर देते हैं। देखिए ऑलरेडी एक्चुअली हम लोगों ने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है कि जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, वेट। देखिए जो बातें हम लोगों ने चैलेंजेस इन द नॉन कॉपरेशन में देखी थी, इन द सेम वे जो है कुछ कुछ चीजें जो है हम इसमें भी देखेंगे कि किस प्रकार से जनता के द्वारा
रिस्पॉन्ड किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो बिजनेसमैन वाली बात हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि क्योंकि गांधी जी ने स्वदेशी पे फोकस किया था, अब स्वदेशी के से इन्हें जो है फायदा हो रहा था, इसलिए जो इन्होंने इस असहयोग आंदोलन को अपना पूरा सपोर्ट दिया। वहीं जब हम पीजेंट्स की बात करते हैं, पीजेंट्स को और मिडिल क्लास लोग थे उन्हें भी जो है एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनका जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। वहीं वुमेन्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, इनका जो है इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। देन टाइटल्स की बात जब हम लोगों ने की थी, लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो सरेंडर्ड देयर टाइटल्स एंड ऑनर्स गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टाइटल्स दिए गए थे, जो ऑनर्स दिए गए थे, जनता के द्वारा जो है इस असहयोग आंदोलन में अपना सहयोग करने के लिए इसका सरेंडर कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, people had started boycotting civil services, courts, schools and colleges run by the British government. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ा इस असहयोग आंदोलन का। आखिर में गांधी जी ने जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया, इसका क्या असर पड़ा। और जब ये हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, फरवरी 1922 में बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट ये इसको विड्रॉ कर लिया जाता है, बट इसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट हम देखते हैं, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द मूवमेंट। विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नेशनल सेंटिमेंट्स रीच्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। आप देख सकते हैं कि ये जो असहयोग आंदोलन, अब एक चीज आप लोग को पहले ही पता है कि जो गांधी जी के द्वारा आंदोलन शुरू किए जाते थे, कहीं ना कहीं वो आंदोलन जो है मास मूवमेंट का रूप ले लेते थे। तो वहां पे जो है सोसाइटी के हर सेक्शन के द्वारा उन आंदोलन में जो है पार्टिसिपेशन, उनका कंट्रीब्यूशन रहता था। इसी प्रकार से जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो ये अपने पीक पॉइंट पे पहुंच गई थी। और पॉपुलेशन की हर स्ट्रेटा की हम बात करेंगे, हर सेक्शन की जब हम बात करते हैं, हम लोगों ने पीजेंट्स के बारे में देखा था, बिजनेसमैन के बारे में देखा था, वुमेन्स के बारे में देखा था, मिडिल क्लास पर्सन के बारे में देखा था, अर्बन पुअर के बारे में, देन ट्रेडर्स एंड आर्टिशंस, इन सभी लोगों ने जो है अपना कंट्रीब्यूशन इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बच्चों दिया था। देन हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज एंड स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि अब देखिए, क्योंकि गांधी जी जो है सीधा सीधा फोकस कर रहे थे हमें बॉयकॉट करना है, किसका बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तब हम जब अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब कह सकते हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस का हम अगर बॉयकॉट कर देंगे तो आखिर में हम पढ़ेंगे कहाँ। तो उसके लिए जो है नेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करने की बात की गई। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ा हुआ एक बात देखा था कि सुभाष चंद्र बोस जी को जो है नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता का जो है प्रिंसिपल नियुक्त किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ नॉन कॉपरेशन में सहयोग करने के लिए जहां गांधी जी ने ये जनता से अपील की थी कि कोई भी जो है गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में जो है ना जाए, अगर कोई उसमें जा रहा तो वहां से अपने बच्चों को वो विड्रॉ कर ले। तो हमें नेशनल स्कूल्स की जरूरत थी, इसी में जो है नेशनल कॉलेज कलकत्ता में जो है जो स्थापित किया गया था, वहां पे जो है सुभाष चंद्र बोस जी को प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हम जहां इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज एंड स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक गुजरात विद्यापीठ, देन काशी विद्यापीठ। देखिए ये सभी विद्यापीठ के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, बिहार विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया एंड नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी व इस्टेब्लिश। आप देख सकते हैं बच्चों, गुजरात विद्यापीठ की हम बात कर रहे हैं, काशी विद्यापीठ की बात कर रहे हैं, बिहार विद्यापीठ की बात करें, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया की हम बात करें, नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें। तो ये सभी इंस्टीट्यूशंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो है कॉपरेट करने के लिए, जहां गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस को हम बॉयकॉट कर रहे थे, वहीं इन जो है नेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम स्थापित भी कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे जो है जो भारतीय स्टूडेंट्स थे, अब यहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते थे। इट गिव बर्थ टू द स्ट्रॉन्गेस्ट आइडिया ऑफ हैविंग स्वराज, द लव फॉर द यूज ऑफ खादी एंड बिकमिंग द स्वदेशी। तो आप देख सकते हैं गांधी जी ने जो कहा था, कंसेप्ट दिया था कि हम 1 साल के भीतर स्वराज को अचीव कर लेंगे, तो स्वराज का आइडिया भी यहाँ स्ट्रांग हो रहा था। क्यों स्ट्रांग होता? क्योंकि जो सेल्फ गवर्नमेंट की जो हम बात कर रहे थे, जब हम अपने ही द्वारा निर्मित भारतीय
इंडियन स्कूल्स में, नेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब हमारे बच्चे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे थे, हम खादी को प्रमोट कर रहे थे, खादी के प्रति जनता का प्रेम जो है लगातार बढ़ता जा रहा था एंड हम स्वदेशी बन रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें असहयोग आंदोलन का देखने को मिलता है। देन इंस्टिलिंग यूनिटी अमंग द इंडियंस, ये भी चीज हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। अब एक चीज आप लोग को पता है कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे आंदोलन थे, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसाकर, ये सभी के सभी जो है एक एक करके कारण बनते गए इस असहयोग आंदोलन को शुरू करने के पीछे। चलिए हम देखते हैं। इंस्टिलिंग यूनिटी अमंग द इंडियंस, द कंट्री हैड बीन यूनाइटेड बाय स्पेसिफिक एंटी फीलिंग्स, ग्रीवांसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, प्रोजेक्टिंग गांधी एज द ओनली अनचैलेंज्ड लीडर ऑफ द सेंचुरी। तो आप देख सकते हैं इस असहयोग आंदोलन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। गांधी जी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर के रूप में उभर के सामने आते हैं। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है देख सकते हैं आपकी जो इंडियंस के मन में, जो इंडियंस की जो ग्रीवांसेस थी, जो फीलिंग्स थी, एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स, उसको जो है सामने लेकर के गांधी जी आते हैं। अब हम लोगों को ये चीज तो पता ही है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बच्चों गांधी जी के ही द्वारा शुरू किया गया था। ही वॉज अ मेन लीडर एंड आपको देखने को मिला कि इस आंदोलन के बाद जो है ही बिकेम द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ द सेंचुरी। खिलाफत इशू की हम बात कर रहे हैं। खिलाफत इशू वॉज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द इंडियन पॉलिटिक्स बट इट प्रोवाइडेड द इमीडिएट डिक्लेरेशन टू द मूवमेंट। क्यों ये बात लिखी हुई? क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोगों ने पहले इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि खिलाफत को सपोर्ट करने के लिए ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया था। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी शुरू करते हैं तो खिलाफत इशू से जुड़े हुए जितने भी लीडर्स थे उन सभी का सहयोग जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि गांधी जी ने एक चीज कहा था, जब लोग कह रहे थे कि क्यों गांधी जी जो है इस खिलाफत, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ लीडर्स के द्वारा कहा जा रहा था कि गांधी जी को खिलाफत मूवमेंट में जो है अपना सपोर्ट या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट नहीं देना चाहिए था, गांधी जी ने कहा था मुझे आने वाले 100 वर्षों में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जिसके माध्यम से मैं हिंदुओं और मुस्लिमों को एक कर सकूं। तो देख सकते हैं ये स्टेटमेंट एक्चुअली सीधा पूछा हुआ है कि गांधी जी ने इस आंदोलन में कहा था, या फिर ये स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश, कहीं ना कहीं जो है गांधी जी जो है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले जो है खिलाफत इशू ही था और इस खिलाफत इशू को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। इम्पैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक फ्रंट की जब हम बात करेंगे, आप सभी लोग को पता है और मैंने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक फ्रंट पे। फॉरेन गुड्स की हम बात करते हैं, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड एंड द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाल्व्ड बिटवीन 1921 टू 1922। तो देखिए, क्योंकि स्वदेशी की बात की जा रही थी, स्वराज की बात की जा रही थी, खादी के लिए जनता का प्रेम बढ़ता जा रहा था, खादी को प्रमोट किया जा रहा था बच्चों, तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि क्यों अब सिंस बॉयकॉट हुआ था फॉरेन गुड्स का, फॉरेन क्लोथ्स का, फॉरेन स्कूल्स, फॉरेन कॉलेजेस का जो है मींस गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस स्कूल्स का बॉयकॉट हो रहा था, तो जो इम्पोर्ट था इकोनॉमिक की हम जब बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, तो जो बॉयकॉट हो रहा था उसकी वजह से जो फॉरेन क्लोथ का इंपोर्ट हो रहा था, अगर 1920 से नॉन कॉपरेशन सितंबर 1920 से पहले 100% इम्पोर्ट था, सपोज कीजिए कि 100 रुपए का इम्पोर्ट हो रहा था या फिर 100% इम्पोर्ट हो रहा था, 100% हम नहीं कहेंगे, आप कंसिडर कीजिए कि 100 रुपीज का इम्पोर्ट हो रहा था। देन आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और 1921 से लेकर के 1922 की जब हम बात करेंगे तो उस बीच में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो इम्पोर्ट था बच्चों, ये हाफ हो जाता है, 100 रुपए से सीधे 50 रुपए पे, जो 50 रुपए तक पहुंच जाता है। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। तो स्वदेशी की वजह से जो है इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से नॉन कॉपरेशन जुड़ा हुआ, देखिए इसको इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जस्ट फ्रॉम द घटना चक्र। अब देखिए यहाँ से जो है आप लोग एक पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिएगा, बिकॉज सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड हर पॉइंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
Just wait for a few seconds. चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दिस फ्रॉम द घटना चक्र ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब घटना चक्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि दिस बुक प्ले क्रूशियल रोल इन योर एग्जामिनेशंस। तो कहीं ना कहीं जो है इस बुक में जितने भी पॉइंट्स मेंशन होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियसली आए हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हर एग्जाम, हर गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। अब देखिए सीधा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कलकत्ता held a special session in September 1920 at Calcutta and passed a resolution of Gandhi जी on non-cooperation movement। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली पूछा क्या हुआ है, अगर ये पॉइंट यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब पहले एक चीज आप लोग को क्लियर कर दूं मैं कि ये सभी पॉइंट सब लोगों ने घटना चक्र से कवर किया हुआ है। कांग्रेस का जो है स्पेशल सेशन कहाँ पे होता है, सितंबर 1920 में, जहां पे गांधी जी के द्वारा जो रिजोल्यूशन लेकर के आया गया था नॉन कॉपरेशन का, वो पास होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग, ये कलकत्ता में जो है सेशन होता है और यहाँ पे जो है असहयोग आंदोलन का जो रिजोल्यूशन था जो गांधी जी लेकर के आते हैं वो पास हो जाता है। ईयर पूछ लेगा कब पास हुआ था, सितंबर 1920। ये चीज हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, सितंबर 1920 में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रिजोल्यूशन पास हो जाता है एंड फरवरी 1922 में जो है ये आंदोलन विड्रॉ कर लिया जाता है बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। इस चौरी चौरा कांड को जो है जरूर याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो रिजोल्यूशन गांधी जी के द्वारा लेकर के आया जाता है असहयोग आंदोलन के लिए, उसका विरोध कौन करता है। चार ऑप्शन में से जो है आपको टिक करना पड़ेगा, CR दास जी के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। इन December 1920, this resolution was widely supported by and C.R. Das prepared the draft of resolution for non-cooperation in the Nagpur session। देखिए स्टार्टिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने जस्ट वेट, मैं वो टेबल आप लोग के सामने लेकर के आती हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो है CR दास के बारे में पढ़ा था कि CR दास मूव द मेन रिजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन इन द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस इन नागपुर इन 1920। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए बच्चों, resolution was opposed by CR Das in December 1920। This resolution was widely supported and CR Das prepared the draft of resolution for non-cooperation in the Nagpur session। तो शुरुआत में तो इस असहयोग आंदोलन का विरोध किया था CR दास जी ने, जब हम दिसंबर 1920 की बात करते हैं तो CR दास जी ने जो है इस आंदोलन को वो सपोर्ट किया था एंड इसका जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, CR दास जी के द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है कि द ड्राफ्ट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज प्रिपेयर्ड बाय हुम। तो इट वाज प्रिपेयर्ड बाय CR दास और किस सेशन में, नागपुर सेशन में बच्चों ये प्रिपेयर किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी कि रिजोल्यूशन वाज अपोज बाय CR दास। और दिसंबर 1920 की जब हम बात करते हैं तो वहां पे CR दास जी के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है एंड नागपुर सेशन में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो रिजोल्यूशन पास किया गया था उसका ड्राफ्ट जो है CR दास जी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो डेट है याद रखिएगा 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बच्चों लॉन्च कर दिया जाता है। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, गांधी जी के द्वारा। अब सीधा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, अगस्त 1920 में, तो गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया जाता है, तो 1 अगस्त 1920 को लॉन्च किया जाता है।
ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है, इसका सपोर्ट जो है सभी सेक्शन, सभी सोसाइटी के सभी सेक्शन के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। जब हम पूछेंगे कि सबसे ज्यादा जो है ये सक्सेसफुल कहाँ हुआ था, तो वेस्टर्न इंडिया, बंगाल एंड नदर्न इंडिया की जब हम बात करते तो यहाँ पे जो है ये आंदोलन, इस आंदोलन को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला था। वहीं ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, देखिए इस आंदोलन की जब हम बात करें तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय जी, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, लाला लाजपत राय जी के बारे में, मोतीलाल नेहरू जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, CR दास जी के बारे में, सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस आंदोलन की जब हम बात कर रहे हैं तो मोतीलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, देन जवाहरलाल नेहरू जी एंड राजेंद्र प्रसाद बॉयकॉटेड कोर्ट एंड जम्प्ड इनटू द मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, सभी लोग जो है इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए हिस्सा लेते हैं। कोर्ट का जो है बॉयकॉट ये लोग कर देते हैं, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। गांधी, एक चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि एक क्वेश्चन सीधा पूछता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए कहा था कि हम 1 साल के भीतर स्वराज अचीव कर लेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो हम स्वराज पा लेंगे। तो इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लिए ही बच्चों गांधी जी ने कहा था। गांधी जी प्रॉमिस्ड फ्रीडम विद इन 1 year ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधी जी प्रॉमिस्ड फ्रीडम विद इन 1 year ऑफ लॉन्चिंग ऑफ डैश नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, या फिर गांधी जी ने जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में के लिए क्या कहा, कितने सालों के भीतर जो है स्वराज अचीव करने की बात की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम स्वराज पा लेंगे। तो 1 साल की बात की थी एट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में गांधी जी ने जो अनाउंसमेंट किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधी जी ने जो है कब, किस आंदोलन के लिए कहा था कि हम जो है 1 साल के भीतर स्वराज पा लेंगे। तो गांधी जी ने ये जो बच्चों नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लिए कहा था। देन नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बच्चों, प्लान वाज प्रिपेयर्ड फॉर टोटल बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट टाइटल्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन गुड्स एक्सेट्रा। अभी स्टेटमेंट आपके सामने है, आप सोच रहे हो कि मैम क्यों यहाँ पे बता रही हैं। एक चीज पहले ही मैं फिर से अनाउंस करना चाहूंगी कि सभी पॉइंट्स हम लोगों ने घटना चक्र से लिए हैं एंड इन सभी पॉइंट्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में बॉयकॉट करने की तो बात की जाती है, बट बॉयकॉट किस किस चीज का करने की बात की जाती है, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, गवर्नमेंट टाइटल्स का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का एंड फॉरेन गुड्स का एटसेट्रा। तो देखिए टोटल बॉयकॉट की बात की जाती है किसका, स्कूल का, कॉलेजेस का, गवर्नमेंट टाइटल्स का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का एंड फॉरेन गुड्स का एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट टाइटल्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन गुड्स, सभी चीज का बॉयकॉट करने की बात की जा रही थी। स्वदेशी, स्वराज, खादी, इन सब चीजों को अपनाने की बात की जा रही थी। स्वराज तो कहा गया था कि स्वराज जो है या फिर हम सेल्फ गवर्नमेंट जो है 1 साल के भीतर अचीव कर लेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, दिस मूवमेंट इंट्रोड्यूस द पीपल विद मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड मेड देम हंग्री फॉर फ्रीडम। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे पूछा हुआ कि किस आंदोलन की वजह से जो जनता थी हमारी, वो जो है अब देश को आजाद कराने के लिए जो है, आप कह सकते हैं जिसकी वजह से जनता के मन में जो है एक भूख हो जाती है कि हमें अब अपने देश को आजाद कराना है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ये बच्चों नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ही था। दिस मूवमेंट इंट्रोड्यूस द पीपल विद मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ द पॉलिटिक्स। राजनीति का एक नया तरीका जनता ने सीख लिया और इनके जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके मन में जो है एक भूख आ जाती है कि हमें जो है आजादी चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। गांधी जी ने जो बात कही थी स्वराज की, वो हमें चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कम्युनल यूनिटी आप सभी लोग को देखने को मिला। क्यों? क्योंकि खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी के द्वारा इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया था। और वहीं आपको देखने को मिला कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जो है खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए जो मेंबर्स थे, मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया था इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में। तो जो सांप्रदायिकता, कम्युनल यूनिटी, आपको कम्युनल हार्मनी यहाँ पे देखने को मिल रही थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिल रही थी। It was one of the major achievement of this movement.
देख सकते हैं आपकी इट वॉज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देन द मूवमेंट डिस्ट्रॉयड द फियर ऑफ ब्रिटिश पावर फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ द पीपल। ये जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जहां हर चीज का बॉयकॉट करने की बात गांधी जी ने कही, जहां गांधी जी ने बोला था कि हमें स्वराज 1 साल के भीतर चाहिए, इन सभी आंदोलनों से जो है, क्योंकि सेक्शन सोसाइटी के हर सेक्शन जो है इस मूवमेंट में इन्होंने अपना सपोर्ट दिया था। वुमेन्स ने, बिजनेसमैन ने, पीजेंट्स ने, आर्टिशंस ने, सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया था। तो कहीं ना कहीं जो है जनता के मन से जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो डर था वो खत्म हो जाता है। और यही आपको देखने को मिलेगा कि गांधी जी जो है नेशनल लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट अनचैलेंज लीडर के रूप में उभर के सामने आते हैं। At the time when Gandhi ji arrived in India, Britain was at World War First। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार की हम बात करते हैं, जब गांधी जी भारत में आते हैं उस समय आप सभी लोग को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू होता है। गांधी जी जब भारत में पहुंचते तो उस समय जो है युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन को गांधी जी एक्चुअली वार में सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से इससे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट खुश हो करके केसरी हिंद की उपाधि जो है इन्हें देती है। और ये जो केसरी हिंद की उपाधि हम बात करते हैं, इन्होंने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में बच्चों वापस कर दिया था। कहीं ना कहीं एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी उपाधियां जलियांवाला बाग मैसाकर के समय में भी वापस की गई थी। जमनालाल बजाज की जब हम बात करते हैं, इन्होंने जो है इस असहयोग आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए राय बहादुर के टाइटल को वापस कर दिया था। तो देखिए जमनालाल बजाज रिटर्न द टाइटल ऑफ द राय बहादुर। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। जमनालाल बजाज रिटर्न द टाइटल ऑफ द राय बहादुर। देन तिलक, बाल गंगाधर तिलक की हम बात कर रहे हैं। ये चीज हम लोगों ने देखा था कि बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है सपोर्ट तो किया था इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, बट जब ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है, उसी दिन जो है उसी दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। एंड ही वॉज अनेबल टू सी द फ्रूट्स ऑफ द मूवमेंट। इस आंदोलन के क्या फायदे हुए, इस आंदोलन में क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें बाल गंगाधर तिलक जी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को जो है बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उम्मीद करते हैं हर चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सभी पॉइंट्स जो है, इन सभी पॉइंट्स से एक्चुअली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। चौरी चौरा इंसिडेंट की हम बात करेंगे। 4 फेब 1922 की हम बात करते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चौरी चौरा घटना जो है कब घटित होती है, कब ये इंसिडेंट होता है। तो 4 फेब 1922 को इंसिडेंट होता है। और एक चीज क्वेश्चन पूछा, मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है कि क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है कि ये चौरी चौरा आखिर कहाँ पड़ता है। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय की बात करेंगे, जब ये इंसिडेंट हुआ था, तो उस समय बच्चों एक यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश को जो हम यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जान रहे थे। यूनाइटेड प्रोविंस के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये चौरी चौरा पड़ता है। और यहाँ पे देखिए ये जो भीड़ थी, जो इंडियंस की भीड़ थी, जो मॉब थी, उसने तुरंत एक्चुअली वहां पे फायरिंग नहीं की थी। पहले जो है पुलिस के द्वारा जो है ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन में, जो है अपने मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट था ये, बट पुलिस वालों के द्वारा इन पे फायरिंग कर दी जाती है। अब से पुलिस के द्वारा, ब्रिटिश मॉब के द्वारा इन पे फायरिंग की जाती है, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा इन पे फायरिंग की जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो भीड़ थी, आप कह सकते हैं, ये भीड़ जो है गुस्से में आ करके पुलिस स्टेशन को जला देती है। और वहां पे जो है लगभग आप देखिए यहाँ पे 23 सोल्जर लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट 22 सोल्जर्स की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही गांधी जी को पता चलता है कि चौरी चौरा में जो है ये घटना घट गई है, गांधी जी ने तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं इस असहयोग आंदोलन को वापस कर रहा हूँ। क्यों वापस कर रहा हूँ? क्योंकि जनता जो है पीसफुल तरीके से, नॉन वॉलेंट तरीके से इस आंदोलन को आगे चलाने में सक्षम नहीं है। दिस इंसिडेंट इज पॉपुलरली नोन एज अ चौरी चौरा इंसिडेंट। ये चीजें हम लोगों ने देख ली। चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फेब 1922 को होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। आफ्टर दिस इंसिडेंट गांधी जी विथड्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सीइंग इट बिकमिंग वॉलेंट। ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। 12 फेब की हम बात करेंगे।
12th of Feb 1922 कांग्रेस एट द बरदोली मीटिंग कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखिए 4 फरवरी को ये घटना घटती है और 12 फरवरी 1922 आते आते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है बरदोली में कांग्रेस के द्वारा एक मीटिंग करके जो है इसको विड्रॉ कर लिया जाता है। At that time, Gandhiji was preparing for the civil disobedience movement through the mass movement at Bardoli in Gujarat। तो ध्यान रखिएगा 4th of Feb को चोरी चोरा इंसिडेंट होता है एंड 12th of Feb 1922 को जो है कांग्रेस के द्वारा बरदोली में एक मीटिंग बुला करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ऑन 24th of Feb 1922, Indian Congress Committee organized a meeting at Delhi and ban was imposed on all activities that amount to the violation of law। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक छोटी सी घटना की वजह से इतने बड़े आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो इसे वन ऑफ द ब्लंडर कहा जाता है इस मूवमेंट को वापस करने की वजह से एक ब्लंडर था कि क्यों इतने बड़े आंदोलन को वापस कर लिया गया, जहां ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस पे इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, इंडियंस का जो है हर जगह एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, इंडियंस की हत्या भी की जा रही है। जलियांवाला बाग में साकर जो हम लोगों ने देखा था वहां पे कितने सारे लोगों की जो है हत्या जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में कर दी जाती है। इतनी सारी घटनाएं घटने के बाद भी जो है एक छोटी सी घटना की वजह से इस चलते हुए आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। इन दिस सेशन हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे 24th of Feb 1922 को। इन दिस सेशन डॉक्टर मुंजे इंट्रोड्यूस अ रिजोल्यूशन फॉर कंडेमनिंग गांधी जीज डिसीजन टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो 24 फरवरी 1922 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है इंडियन कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग होती है दिल्ली में, तो वहां पे डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी ने जो इस मूवमेंट को वापस किया था इसका विरोध किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। अब सभी चीजें जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हम प्रीलिम्स की ही बात डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैक्सिमम पॉइंट वहां पे हम लोगों ने मेंस के लिए था एंड देयर वर सम पॉइंट्स फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और अभी जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं हर पॉइंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी जगह से क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड देयर आर मेनी चांसेस कि अभी एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। देन रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हम बात करते हैं, emphasized on creative programs rather than movements and protests by the masses। तो अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कह रहे थे कि मूवमेंट शुरू करने से बेटर था ये जो आंदोलन था, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था मास के द्वारा, इससे बेटर था कि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें, कुछ क्रिएटिव प्रोग्राम पे फोकस करें। बिकॉज क्यों जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे थे ये चीज, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था जो बॉयकॉट हो रहा था फॉरेन गुड्स का, फॉरेन क्लोथ्स का, तो देखिए ये बॉयकॉट ऐसा नहीं था कि हाँ हम नहीं खरीदेंगे, असल में जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको जलाया जा रहा था, उनके आप कह सकते हैं उन्हें जलाया जाता। तो इस वजह से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके खिलाफ थे कि फॉरेन क्लोथ्स को जो है जो जलाया जाए, जो बर्न किया जा रहा है, ये सब चीजें जो है बर्बादी है। इस बेटर की जो है एक क्रिएटिव प्रोग्राम पे जो है हम फोकस करें। रविन्द्रनाथ टैगोर जी वॉज अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड रोट अ लेटर टू गांधी जी टू अडॉप्ट क्रिएटिव एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ द मास मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी के क्या लेटर लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कि आप जो है ये जो बॉयकॉट करने की बात करें, इन सब चीजों को शुरू करने से बेटर है कि आप जो क्रिएटिव प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हो, ना कि जो है आप मास मूवमेंट शुरू करें। रविन्द्रनाथ टैगोर कॉल्ड द बर्निंग ऑफ क्लोथ्स डूइंग द नॉन कॉपरेशन एज अनवाइज एंड ईस्टर्न वेस्ट। तो मैंने कहा था कि आपसे पहले ही बताया कि निष्ठुर बर्बादी एक्चुअली रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, जो यहाँ पे कपड़ों को जलाया जा रहा था फॉरेन क्लोथ्स को, तो इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। तो एक क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ से पूछा हुआ कि किसने कहा था, किसके द्वारा कहा गया था कि बर्निंग ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज अनवाइज एंड ईस्टर्न वेस्ट। तो देखिए ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में। देन काशी विद्यापीठ की हम बात कर रहे हैं ऑफ वाराणसी 1921। देन गुजरात विद्यापीठ जो अहमदाबाद में 1920 में। देन जामिया मिलिया इस्लामिया एट अलीगढ़ 1920 विच वॉज लेटर शिफ्टेड टू दिल्ली वे एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं कि काशी विद्यापीठ नेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो है एस्टैब्लिश किया था 1920 में 1921 में। वहीं मदन मोहन मालवीय की हम बात करते हैं
Madan Mohan Malviya established BHU in 1960 and it was its vice chancellor till 1938 from 1919। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके द्वारा बीएचयू को स्थापित किया गया था। तो बीएचयू को बच्चों मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित किया जाता है 1916 में एंड ही वाज इट्स वाइस चांसलर टिल 1938 टू फ्रॉम 1919। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब देखिए जितनी भी पॉइंट्स थे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सभी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, कुछ ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बिकॉज एक सेपरेट सेशन चलेगा जहां पे हम जो है सभी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। आप कह सकते हैं घटना चक्र की एक पूरी सीरीज जो है शुरू होने वाली है, लॉन्च होने वाली है, जहां पे हम सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग had moved the non-cooperation resolution in Nagpur session of the Indian National Congress in 1920? Just wait for a few seconds. Wait for a few seconds. चलिए बच्चों हम देखते क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग had moved the non-cooperation resolution in the Nagpur session of the Indian National Congress in 1920? A. C.R. Das, B. B.C. Pal, Bipin Chand Pal, then B. N.E. Besant, C. B.C. Pal, then D. D.O. Madan Mohan Malviya। अब आप देख सकते हैं बच्चों ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आपको बताना है कि किसके द्वारा जो है नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन नागपुर सेशन में पास किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1920 सेशन में। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा इसका सही जवाब देने की। जब भी आप इस सेशन को सुनेंगे तो चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई आप लोग जरूर कीजिएगा। देखिए बच्चों इसका सही आंसर है सी आर दास। सी आर दास was the leader who moved the non-cooperation resolution in the Nagpur session of the Indian National Congress in 1920। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सितंबर 1920 की हम बात करते हैं। कांग्रेस met in Calcutta in a special session in which Gandhi proposed the non-cooperation resolution which was opposed by C.R. Das। तो आप देख सकते हैं C.R. दास जी के द्वारा बच्चों ये पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, the first mass movement launched by the Gandhiji? A. non-cooperation movement, B. salt movement, C. quit India movement and D. नील movement। यूपीपीसीएस प्री 2007 का ये क्वेश्चन है। चलिए 30 सेकंड का मैं अगेन आपको समय दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा आप लोग इसका सही जवाब देने की। फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी जी, इसका सही जवाब है बच्चों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। पहला मास मूवमेंट था जो कि गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। चंपारण सत्याग्रह की हम बात करते हैं, चंपारण मूवमेंट की बात करते हैं फॉर इंडिगो कल्टीवेटर्स 1970 वाज द फर्स्ट मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये सभी आप लोग को पता है। बट जब मेजर इवेंट की हम बात करेंगे, मेजर मास मूवमेंट की हम बात करेंगे तो इट वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन सितंबर 1920 एंड बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट इट वाज विथड्रॉन बाय द गांधी जी इन Feb 1922। Next question, when did non-cooperation movement started on the question of the Khalifa? A. 1918, B. 1920, C. 1922 and D. 1924। 30 सेकेंड का अगेन आपको समय दिया जा रहा है, कोशिश कीजिएगा आप लोग इसका सही जवाब देने की। देखिए बच्चों इसका सही जवाब है बी, 1920 की हम बात कर रहे हैं।
A special session of the Congress was held under the leadership of Lala Lajpat Rai in Calcutta in September 1920 to decide upon the momentous issue of the non-cooperation. तो हम लोगों ने अभी देख लिया है कि 1920 में काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, इसके बारे में दोबारा हमें एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज फॉर स्टार्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा कारण जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे शुरू होने का नहीं था। तो हम लोगों ने देखा था रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मैसाकर, खिलाफत इशू। जलियांवाला बाग मैसाकर की जब हम बात करें तो यहाँ पे एट्रोसिटी इन पंजाब जो लिखा हुआ बच्चों, ये जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो आप लोग अब देखिए यहाँ पे सभी चीजों की हम लोगों ने बात की, जब हम सॉल्ट लॉ की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो जुड़ा हुआ है बच्चों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, जो कि 1930 में शुरू हुआ था। और ये जो सभी आंदोलन है, क्वेश्चन ऑफ खिलाफत, एट्रोसिटीज इन पंजाब, रॉलेट एक्ट, ये सभी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से शुरू होने से पहले के इंसिडेंट है, जो कि कारण बने थे इस असहयोग आंदोलन के शुरू होने का। तो सॉल्ट लॉ इट वॉज नॉट द कॉज फॉर स्टार्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बिकॉज आप सभी लोगों ने देखा कि ये सॉल्ट लॉ जो है 1930 में शुरू होता है। सभी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, बार बार चीजों को रिकॉल करने की हमें जरूरत नहीं है, अब तक आप लोगों को सभी चीजें याद हो गई होंगी। चलिए एक बार फिर से बता दिया जाए कि GM360 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए बच्चों आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ये पार्ट 2 था, जहां पे हम लोगों ने थियोरेटिकल पार्ट को भी डिस्कस किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए कुछ, और जो घटना चक्र में जिस दिया हुआ था उसको भी हम लोगों ने कवर किया है। Thank you so much. Please like, share and subscribe the channel Grandmaster 360. Once again, thank you so much and all the very best wishes for your coming exams.